नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में विवाह पंचमी कब है। विवाह पंचमी क्या है? विवाह पंचमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है? ये शुभ दिन होते हुए भी विवाह पंचमी पर शादी क्यों नहीं की जाती? विवाह पंचमी पर सीता स्वयंवर की कहानी और महत्व। सीता राम विवाह पंचमी का उत्सव कहाँ और कैसे मनाया जाता है, ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। मैं सिमी नरूला आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी कहा जाता है। विवाह पंचमी को देवी सीता और भगवान राम के विवाह की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि इस दिन उनकी शादी हुई थी। किसी भी हिंदू विवाह के समान इस दिन की रस्में और समारोह कई दिनों पहले शुरू हो जाते हैं। विवाह पंचमी उत्सव के दिन भक्त विवाह के मंगल गीत तथा श्री राम भजन का गायन घर एवं मंदिरों में सामूहिक रूप से करते हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में विवाह पंचमी को अत्यंत पावन और शुभ तिथि बताया गया है। कहा जाता है कि इसी दिन न केवल भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था, बल्कि इसी तिथि पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के अवधि संस्करण की रचना भी पूर्ण की थी। पंचमी तिथि की शुरुआत 24 नवंबर 2025 रात 9:22 पर होगी और पंचमी तिथि का समापन 25 नवंबर 2025 रात 10:56 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 25 नवंबर 2025 को विवाह पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में भगवान राम और माता सीता की जोड़ी आदर्श जोड़ी मानी जाती है, लेकिन इस दिन किसी भी इंसान का विवाह नहीं कराया जाता। भारतीय समाज में विवाहित महिलाओं को राम सीता की तरह ही आशीर्वाद दिया जाता है। भगवान राम और माता सीता की कड़ी मेहनत की कहानी आज भी हर किसी को सुनाई जाती है, लेकिन फिर भी इनकी लग्न तिथि पर विवाह करना अशुभ माना जाता है। इसका कारण धार्मिक मान्यता और उनके जीवन की घटनाओं से जुड़ा है। धार्मिक कथाओं के अनुसार विवाह के कुछ समय बाद ही भगवान राम और माता सीता को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा। विवाह के बाद भगवान राम और माता सीता ने 14 वर्ष वनवास में बिताए। इसके अलावा माता सीता को अग्नि परीक्षा से भी गुजरना पड़ा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान राम ने सामाजिक मान्यताओं और अपने निष्पक्ष सिद्धांतों के कारण गर्भवती माता सीता का त्याग कर दिया था, जिसके बाद माता सीता ने अपना आगे का जीवन अकेले ही जंगल में बिताया। उन्होंने अकेले ही अपने बच्चों का पालन पोषण किया। राम और सीता के जीवन में इतने संघर्षों को देखते हुए लोग यह त्योहार तो मनाते हैं, लेकिन इस दिन अपने बच्चों की शादी नहीं करते। ऐसा इसलिए ताकि उनके बच्चों को उतना कष्ट ना सहना पड़े जितना भगवान राम और माता सीता को सहना पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार विवाह पंचमी का बहुत महत्व है, क्योंकि इसे एक शुभ और पवित्र दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम, जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने नेपाल में जनकपुर धाम की यात्रा की और देवी सीता के स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष को तोड़कर देवी सीता से विवाह किया। विवाह पंचमी का उत्सव संपूर्ण भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में राम सीता के मंदिरों में मनाया जाता है, लेकिन भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या और नेपाल के जनकपुर में देवी सीता की जन्मभूमि पर सबसे पवित्र और भव्य समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस सौभाग्यशाली दिन पर मंदिरों को दीपों और रोशनी से सजाया जाता है। यह एक दिव्य विवाह अनुष्ठान होता है, जहां देवताओं की मूर्तियों को गहनों और कपड़ों के साथ खूबसूरती से सजाया जाता है।
भक्त दिव्य मंत्रों का जाप करते हैं और देवताओं की स्तुति में भक्तिमय और पवित्र गीत गाते हैं। राम सीता विवाह कहानी का चित्रण रामलीला के रूप में किया जाता है। उसके बाद पुजारी द्वारा विवाह पंचमी पूजा की जाती है और भगवान राम की आरती के साथ उत्सव का समापन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम और माता सीता की विधिवत पूजा करने से घर परिवार पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की सिद्ध चौपाइयों का जाप करना इस दिन अत्यंत शुभ माना गया है। माना जाता है कि ऐसा करने से साधक को मनचाहा फल मिलता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह दिन शुभ योग और मांगलिक कार्यों के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। अविवाहित कन्याएं अगर इस दिन श्री राम और सीता जी की पूजा करती हैं तो उन्हें मनचाहा और योग्य वर प्राप्त होता है। और विवाहित स्त्रियों द्वारा इस दिन पूजा अर्चना करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सौभाग्य और स्थिरता बनी रहती है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।